आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि बहुत ही मायूस कुन आपका काम रहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो क्लिप मेरे पास है वो साया ऑफिशियल की एपिसोड 34 से मैंने लिया है और आज फैसल भाई जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी इसके ऊपर अपना रिव्यू दे चुके हैं और बड़े अच्छे उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं और उनको डिस्कस किया है और मैं भी उन पॉइंट्स को फॉर श्योर सेकंड करूँगा और एक आधा पॉइंट मैंने भी इसके नोट किया है और उसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने इसमें इनकी दोनों एपिसोड में टीम के हवाले से कह लें या फिर एडिटिंग के हवाले से इनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं तो मैं उनको डिस्कस करना चाहूँगा। तो जो मैंने क्लिप तैयार किया है चलिए वो देखते हैं और उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए क्लिप देखते हैं। अच्छा, एक मैंने ये क्लिप डाला है कि जी वो जो बाल से नज़र आए खुरम भाई ने कहा अंदर जाके फ़ौरन जाके उन्होंने दिखा दिया एज इट वाज एक्सपेक्टेड और फ़ौरन ये ईंट आई है इस रूम से और ये इस रूम से आई है इस रूम से और खुरम भाई अंदर से जाके दिखा नहीं रहे, नहीं दिखाया, पता नहीं। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया कि वहाँ पे क्यों नहीं आप गए। ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया कि आपने उधर को बाथरूम टाइप बना हुआ छोटा वहाँ नहीं गए और यहाँ नहीं गए। अच्छा, ये स्लो मोशन में मैंने दिखाया और थोड़ी लाइट को मैंने एडजस्ट किया है। तो ये देखें, ये देखें, मैं अगेन थोड़ा सा ना 50-50 हूँ। कुछ कभी इफ़ेक्ट लग रहा है कि शायद आफ्टर इफ़ेक्ट है या फिर कभी लग रहा है कि शायद जेन्युइन है। और ये दूसरा जो आग वाला सीन है ये देखें ज़रा, ये देखें मैंने क्लोज़अप किया, जूम किया, इसको देखें खुरम भाई की सॉरी शाहिद भाई की उंगली हिली है। अच्छा, ये पॉइंट जो मैंने नोट किया ना, ये आवाज़, ये देखिए खुरम भाई क्या कह रहे हैं। चेक किया आपने? एक मिनट नहीं, ये मैंने नोट किया था। और ये देखें जब अंदर लेके गए हैं और विदाउट एनी रीज़न कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई कि इस रूम में जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये देखें, ये कैमरा इस तरफ घुमाया इन्होंने एक बड़े ही ना, हालांकि उनके घर के जितने भी अफराद हैं वो बड़े क्राइसिस और में इनका ये देखें काफी आपस में इनकी लो बातें तबीयत है मैच उनकी। नहीं कर रही। ये यानी शाहिद भाई अपनी ही सोच में है कहीं, ये आपस में कोऑर्डिनेशन जो है ना इसका ये फ़र्क लग रहा है मुझे। थोड़ा सा शक हुआ कि यार ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें इतना बड़ा ये इवेंट हुआ है, ये पूरा फट्टा जो है लकड़ी का ये पूरा लॉग नीचे गिरा है और उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने नोटिस ही नहीं किया, पास खड़े हैं। ये देखें अभी तक नोट नहीं कर रहे, बड़े आराम से तसल्ली से आए हैं और जाके ये देखें ये अब जाके चले नीचे। ये देखें। इसकी समझ नहीं आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें खुरम भाई राइट साइड पे पूरा पैन ही नहीं कर रहे, ये देखा। और मुझे ये लग रहा है कि शायद उस रूम के अंदर कोई इनका अपना बंदा है। ये देखे दोबारा आवाज़ आई है किसी ईंट की या क्या, देखे ये पूरा पैन ही नहीं कर रहे, ना इस साइड पे दिखा रहे हैं। ये देखे पूरा रूम तक पैन करें यार आप, ये देखें। और मेरे भाई एक से ही काम हो जाता है अगर आप पूरा पैन करें। ये देखें, अच्छा ये दूसरा ठीक है, तो रूम के अंदर जाएं आप दिखाएं। ये दीवार के साथ लगा हुआ था या ये देखें अब शाहिद भाई आगे आगे ब्लॉक किया हुआ है, ये क्या उनको, ये देखिए खुद ही अंदर चले गए। आपके हाथ में ना कैमरा है, आपका जाने का क्या फ़ायदा। ये
अल्लाह अब ये अकबर। देखें, अंदर जाना चाहिए था, कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ लिया और शाहिद, देखें कौन सा पत्थर पत्थर, आगे कोई लगा। ना कोई आवाज़ आई है पत्थर की, पत्थर दिखाएं हमें पत्थर आगे लगा। कि ये पत्थर लगा है। चलें यार। अब ये देखें, बाहर से आवाज़ आई है, शाहिद भाई इस तरफ आवाज क्यों आ गए रही हैं भाई? बाहर से, बाहर ये से। देखें, ये क्या है? अच्छा शाहिद भाई, अच्छा आवाज़ आई है, बाहर ठीक से है, अब आवाज आ बाहर जाएं। आप इस तरफ क्यों आ गए यार? ये देखें ये वाला, अच्छा ये देखें, ये शावल गिरा है, ये शावल गिरा है, और मैंने दिखाया शावल पड़ा हुआ था वो पीछे रूम के अंदर उस क्या वॉल हुआ? पे, वॉल के पास खड़ा पड़ा था। शाहिद, ये पेड़ से और आगे ये लगा। शाहिद भाई इस हिस्से के पीछे नहीं दिखा रहे, इस वॉल के पीछे ना, उस कॉर्नर में दिखा रहे हैं। और मैंने ये दिखाया कि ये शावल देखें पड़ा कहाँ था, तकरीबन 7 से 8 फुट का फासला था। ये देखें, ये तकरीबन 7 से 8 फुट का फासला है ये वाला ना। ये देखें शाहिद भाई और खुरम भाई, वेरी डिसअपॉइंटिंग एपिसोड्स दोनों। अच्छा, पता नहीं कि आपकी कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, आई एम नॉट श्योर क्यों क्यों ऐसा होता है। अच्छा भला काम करते करते आप या तो इंटेंशनली होता है आपसे, ऑन पर्पस होता है, या फिर हेजिटेशन होती है, किस चीज़ की होती है मुझे, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो लोकेशन ऑब्वियसली बहुत बड़ी लोकेशन थी, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स थे, आपको सारे कवर करने चाहिए थे। चलें जितना भी हो सकता कवर तो करते। आई नो कि एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके हाथ में नहीं है कि कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है, जो आपको लगता है वो तो आप कवर करें ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो शाहिद भाई एक जगह पे कुछ पढ़ाई कर रहे थे, अब पढ़ाई पे भी मैं आता हूँ बाद में, पढ़ाई कर रहे थे या वो एक्टिविटीज़ हो रही थी, एक ही डायरेक्शन से हो रही थी, पीछे की तरफ से रूम से। तो आप सारे रूम दिखाने चाहिए थे, आप सारे रूम सारे कॉर्नर कवर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों रूम्स में जो अपोजिट रूम थे, एक फ्रंट पे रूम था बिल्कुल ही टक्कर पे, और दूसरे 2 साइडों पे थे, दोनों अपोजिट। तो उन दोनों में एक एक बाथरूम था, वो छोटा सा, उधर नहीं सारा आप नहीं दिखा रहे थे। ये तो आप कर सकते थे ना, ये तो आपके हाथ में था। और फिर पढ़ाई की बात करें तो आप पहले तो ये बताइए कि पढ़ाई क्या कर रहे थे। क्या कुरान पाक था आपके हाथ में? अगर कुरान पाक था, आपने मेंशन नहीं किया, गिर भी गया, बेहुरमती हुई। मेरा नहीं ख्याल कि कुरान पाक था, कोई किताब थी। तो वो किताब कौन सी थी? जितना जहाँ तक मैं जानता हूँ, काला जादू करने वाला, पढ़ने वाला, कराने वाला, दोनों के लिए सज़ाएं हैं और दोनों गुनहगार हैं। तो आप अगर इस तरह का कोई इल्म पढ़ रहे थे तो प्लीज़ आइंदा ना कीजिएगा। आप अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करते हैं और फिर ये काम पढ़ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छी बात है। और फिर उसके बाद जब आप शाहिद भाई पढ़ रहे हैं तो क्लियरली उनके हाथ में कुछ है, और मैंने जूम करके भी देखा है तो उनके हाथ में ऐसे, उन्होंने ऐसे बुक है और ऐसे उनका हाथ है, और ऐसे करके ना, ऐसे करके उनके उंगली ऐसे हुई है। तो जब उन्होंने किताब छोड़ी है अपनी, नीचे गिरी है, तो उनका हाथ ऐसे था, ऐसे करके उनका हाथ था, और ऐसे ऐसे पीछे गया है, और मोस्ट प्रॉबेबली वो पॉकेट में उन्होंने जो भी था उनके हाथ में उन्होंने डाल लिया। फिर उसके बाद आपने कहा कि पढ़ाई कंटिन्यू हो पा रही, और फिर आपने एक कैमरा जो लगाया हुआ है वो उस कैमरे को अंदर छोड़ के और आपने बिल्कुल रिकॉर्डिंग बंद कर दी, और उसके बाद आपने पढ़ाई की। अगर आपने पढ़ाई करनी ही थी, आपने जैसा कि आपने कट करके जब दिखाया फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो आपने पढ़ाई कहाँ की? आपने पढ़ाई बाहर जाके की, तो उसका तो मकसद ही नहीं, फौत हो गया ना, उसका क्या मकसद है? आपने बिल्कुल रिकॉर्डिंग बंद करके की। अगर आप चलें अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद की तो ठीक है, लेकिन अंदर जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, अकेला कैमरा लगाया हुआ है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ गई? उसकी आपको रिकॉर्डिंग चलानी चाहिए थी। बिल्कुल ब्लैकआउट करके आपने पढ़ाई की, तो तब आप पे कोई अटैक नहीं हुआ। ये मेरा सवाल है आपसे। उसके बाद आप मेरे हिसाब से जब आप कट करके दोबारा कैमरा की रिकॉर्डिंग शुरू की है, तो उसके बाद जो है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रेंज हो गई थी। बहुत मुझे बड़ा दुख हुआ देख के
कि आपकी ना तो शाहिद भाई के साथ कोई आई कांटेक्ट बन रहा है, फिर आप जो बातें कर रहे हैं ना शाहिद भाई सही से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको, आप भी अजीब सी बिल्कुल ही इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो उसमें उस मोमेंट पे जब आप ऊपर गए हैं छत पे, तो मैंने अजीब सी एक विस्पर सुना। पहले तो एक विस्पर आया अजीब सा, वो समझ नहीं आया वो क्या है। तो आप बगैर किसी वजह के उस रूम के अंदर चले गए और फिर फर्दर उसके छोटे रूम के अंदर स्टोर टाइप था उसके अंदर चले गए। और उसी दौरान जब आपने पूछा कि आवाज़ आई है, तो मुझे क्लियर एक विस्पर आया कि नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो इस तरह की को मुझे विस्पर आया और अजीब सा मुझे लगा कि यार ये, क्योंकि मैं आई एम प्रीटी श्योर कि ये ऐसा ही विस्पर था। आप लोग व्यूअर्स आप बताइएगा कि आपको क्या लगा। मैंने उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ करके भी मैंने सुना, तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लगा कि आपके कैमरे के पीछे कोई खड़ा था और उसने कहा कि मैं ये फ़लाँ चीज़ करूँ, और आपने कहा नहीं अभी नहीं। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एक कुशन देने के लिए जो भी बंदा था उसको आप अंदर ऐसे गए हैं और आपने पूरा कैमरा एक सर्टन एंगल पे रखा था कि ना वो नीचे से कोई नज़र आए ना कोई उधर से, कहीं से भी हर एंगल कवर किया आपने। और आपने पूरा शाहिद भाई विदाउट एनी रीज़न वो उस कॉर्नर में चले गए और ऑब्वियसली आप किसी चीज़ को छुपा रहे थे। एक दो लकड़ी के फट्टे, लकड़ी के लॉग दीवार के साथ लगे थे, उनमें से एक नीचे पड़ा था। वो नीचे कैसे गिरा मैं हैरान हूँ, आवाज़ भी उसकी नहीं आई। नीचे पड़ा है, आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। आपने खुरम भाई पास खड़े हैं, आपने नोटिस ही नहीं किया, ना शाहिद भाई आपने नोटिस किया। और फिर आप आवाज़ कहीं से आ रही है, आप कहीं पे जा रहे हैं, ना पैन कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि किसी एक एपिसोड में आप ऐसा इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग करते हैं, इतना अच्छा आप हर फुटेज दिखाते हैं, हर एंगल कवर करते हैं, और कभी आप नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसी या तो आप इंटेंशनली हो रहा था, ये ऑन पर्पज़ हो रहा था, या फिर वीडियो एडिटिंग का मसला था। और कोई भी एक्टिविटी उस ब्रेक के बाद जो भी एक्टिविटी हुई बिल्कुल कोई भी कैमरे में नहीं आई, शोर हुआ। आपने हर दफ़ा ना कैमरा पैन किया और अजीब सी आपने वहाँ पे वो अपना कैमरा वर्क किया। और सबसे लास्ट में जो मैंने नोट किया कि आप नीचे आए तो आपको कोई आवाज़ आई। आपने ख़ुद शाहिद भाई को कहा कि बाहर से आवाज़ आई है। शाहिद भाई बाहर जाने के बजाय किसी दूसरे रूम में चले गए। मुझे लगा इंटेंशनली ही गए हैं, क्योंकि आपका एक यूँ कि ज़ाहिर है अगर तो एक तीसरा बंदा आपके साथ है तो आपको उसको कुशन देने के लिए आप उधर गए। फिर आप शाहिद भाई के पीछे क्यों नहीं गए? आपने तो खुद कहा कि बाहर है, तो आप उसके पीछे जाते। शाहिद भाई उनके पास तो कैमरा ही नहीं है और आप उनको छोड़ के आप दूसरी तरफ चल पड़े हैं और पीछे से फिर एक और आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपने डाला। वेरी वेरी सैड टू सी दैट। और उसके बाद शॉवल जो गिरा, वो बेलचा मैंने दिखाया है कि वो बेलचा पड़ा था दूसरी वॉल की तरफ पड़ा था और तकरीबन 7 से 8 फुट का फासला था। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। वहाँ से उड़ता हुआ आना चाहिए, मैंने जूम करके देखा वहाँ से तो नहीं आया। वो तो ऐसे ही लगा मुझे कि पास ही उस डोर के पास ही खड़ा था और उसके ऊपर किसी ने पाँव रखा और वो ऐसे उछला है, या पास ही कोई खड़ा था और उसने ऐसे गिरा दिया। क्योंकि ये बात क्लियर तब होती, ये डाउट क्लियर तब होता कि आप अंदर पैन करते, उस कॉर्नर पे भी दिखाते और वो जो पिलर सा था उसके पीछे भी दिखाते। आपने नहीं दिखाया। आपकी कमज़ोरी है इसमें, आपका कैमरा वर्क का मसला है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि बहुत ही मायूस कुन आपका काम रहा। बाकी आई होप कि आप फ्यूचर में अच्छा हमें दिखाएं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपका बहुत बड़ा प्रेज़र होता जा रहा था, लेकिन इस एपिसोड को लेके फिर दोबारा वही केम बैक टू ज़ीरो। खैर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आप क्या लेके आते हैं हमारे लिए। और बस जी आज के लिए इतना ही। और आई होप कि आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। और आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो हाइपर, लेकिन मुझे पर्सनली आई फेल्ट वेरी बैड फॉर द टीम साया और फॉर द व्यूअर्स और फॉर ऑब्वियसली फॉर माई सेल्फ कि मैंने टाइम ज़ाया किया। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।